हेलो दोस्तों, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी का फुल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 4 मार्च 2024 को आप सभी का इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है और इस पेपर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर आपके पेपर में आने वाले हैं उन सभी पेपर पर यहाँ पर हम उन सभी क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं और कैसे आपको पैसेज को सॉल्व करना है, कैसे एप्लीकेशन को सॉल्व करना है, कैसे आपको ग्रामर के क्वेश्चंस को क्रैक करना है, कैसे आपको टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस है उनको क्रैक करना है। इस क्लास में हम एक से एक बढ़कर ट्रिक्स बताने वाले हैं जिससे कि इंग्लिश कंपलसरी में, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप सभी के लिए मेन सब्जेक्ट है और सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। सभी के पेपर होगा 4 मार्च 2024 को आप सभी का पेपर है और आपको कैसे आप अच्छे से पेपर को टैकल कर सकते हैं इस क्लास में हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो कि आपको 100% आपको हुबहू इंग्लिश कंपलसरी के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया जाएगा और पैसेज में अब की बार सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो आपके पैसेज के जो क्वेश्चंस है वो कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। कैसे आएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिससे कि आप आंसर अच्छे से कर सके, एक सटीक आंसर में ऑप्शन आप बता सके और आप आंसर भी सिंपली दे सकते हैं। ठीक है, तो ए प्रीस्ट ऑफ ए फेमस टेंपल ऑन a high hill in Assam was widely known and respected to be a great scholar. When he was on his deathbed, he called the trustee of the temple and told him to select appoint only a human being as his successor. इस प्रकार से एक पुजारी के बारे में क्या है, यहाँ पर एक मंदिर के पुजारी के बारे में यहाँ पर एक छोटा सा पैसेज दिया गया है। अब सबसे पहले बात करेंगे उनके यहाँ पर क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर आप एक बड़ा सा पैसेज दिया गया है, कैसे आपको पैसेज को सॉल्व करना है। जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, उसी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आपको इंग्लिश कंपलसरी का पेपर पैसेज को जो यहाँ पर सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे ए ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, बी ऑप्शन मिलेगा, सी ऑप्शन मिलेगा, डी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये मॉडल पेपर है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिर्फ मॉडल पेपर बता रहा हूँ, लेकिन आपका जो पैटर्न है वो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको आंसर मिलेंगे। ठीक है, वेयर वाज द फेमस टेम्पल सिचुएटेड, यानी जो फेमस टेम्पल है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, कैसी स्थिति में है। तो यहाँ पर इसका मेन वर्ड है, यहाँ पर क्या रहेगा, जो मेन वर्ड है, जो क्वेश्चंस का पैसेज के क्वेश्चंस का जो मेन वर्ड है वो आपको साइड कर लेना है, वो आपको निकाल देना है। तो फेमस टेंपल सिचुएटेड, तो यहाँ पर फेमस टेंपल सिचुएटेड क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, इस क्वेश्चंस का मेन वर्ड रहेगा। इस मेन वर्ड को आपको फाइंड करना है। जो पहला जो क्वेश्चन है उसका यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, इन तीनों में आपको आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फेमस टेम्पल, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए प्रीस्ट ऑफ ए फेमस टेम्पल ऑन ए हाई हिल इन असम वाज वाइडली नोन एंड रेस्पेक्टेड टू बी ग्रेट स्कॉलर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिचुएटेड यहाँ पर वर्ड नहीं है, लेकिन फेमस जो टेम्पल है वो आपको वर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको मेन वर्ड को फोकस करते हुए मेन वर्ड को फाइंड करना है पैसेज में। जहां पर मेन वर्ड होगा वहीं पर वही लाइन जो है उसका आंसर होगी उस क्वेश्चंस का। सेकंड, बाकी यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। डायरेक्ट आपको बी जो भी आंसर होगा वो आपको बताना होगा। When did the selection process start, तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पर मेन वर्ड है। What did the trustee ask to do in the selection test in the to the aspirants, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रस्टी ये एक मेन वर्ड हो जाएगा और यहाँ पर टेस्ट दो एस्पिरेंट्स, ये इसका क्या हो जाएगा, एक मेन वर्ड हो जाएगा। इसमें दो मेन वर्ड बन रहे हैं। नीचे आपको यहाँ पर सिमिलर वर्ड, ठीक है, एक तो सिमिलर वर्ड है और एक आपको ऑपोजिट है। ठीक है, ये दो जो यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, ये भी यहाँ पर आपको, इनके भी यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे, ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होंगे। तो यहाँ पर सिमिलर वर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द पर्सन हु आर एम्बिशियस एंड वांट टू
एस्पायर समथिंग, ठीक है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है, यानी ऐसा, यानी एक व्यक्ति जो कि जानने की इच्छा रखता हो, सब कुछ जानने की इच्छा रखता हो, एक महत्वाकांक्षी है, तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। आपको इसका जो आंसर है, यानी जो आपको यहाँ पर मीन्स है वो आपको यहाँ पर ही मिलेगा, ठीक है। उसका जो वर्ड है ना, जो सिमिलर वर्ड है वो आपको इसी में मिलेगा, बस आपको यहाँ पर फाइंड करना होगा, अच्छे से आपको फाइंड करना है कहाँ पर है वो वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, वो वर्ड कहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पहले फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस, इसको यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस, ये इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है यहाँ पर, ए पर्सन वो फॉलोज नेक्स्ट इन ऑर्डर, ठीक है, जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति यहाँ पर अगले कर्मों में चलता हो, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, एक वर्ड आया है पैसेज में, सक्सेसर, ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेक एक्सक्यूज फॉर बाय रीजनिंग और एक्सप्रेस रिग्रेट, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्षमा याचना, यानी एपोलॉजी, क्या हो जाएगा, एपोलॉजी, ये भी वर्ड आया है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपको पैसेज मिल रहा है एग्रीकल्चर पर, ठीक है। एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज बीन सेलिब्रेटेड एज द प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया, ठीक है, बट द रियलिटी इज दैट इंडियन फार्मर्स हैव टू फेस एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। अब यहाँ पर क्या है कि एग्रीकल्चर क्या है, यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर है, कैसा सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है, भारत में एक प्राथमिक क्षेत्र के रूप में कृषि है, लेकिन, ठीक है, लेकिन आपकी जो जो भारत के जो कृषक है, भारत के जो किसान है, उनकी रियलिटी है कि वो अभी भी गरीबी से, ठीक है, अभी भी आर्थिक स्थिति से, आर्थिक संकट यानी क्राइसिस यानी होता है संकट, उससे लड़ रहे हैं, विच इज ड्राइविंग देम टू सुसाइडेज, और ऐसी स्थिति आ रही है कि वो सुसाइड कर रहे हैं। व्हाट आर द ग्रेव एडवर्टाइजी दैट ड्राइव द फार्मर्स टू commit suicide at the time when Indian economy is supposed to be gearing up to take on the इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। इस प्रकार से इंडियन जो फार्मर्स है, ठीक है, वो कृषि के प्रति क्या है, उनकी क्या स्थिति है भारत में, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, पूरा का पूरा ये पैराग्राफ दिया गया है। उन्हीं के बेस पर यहाँ पर आपको देख सकते हैं दो यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे राइटिंग पोर्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंग्लिश कंपलसरी का पेपर दे रहे हैं, तो एक तो जो रीडिंग पोर्शन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो सेकेंड जो सेक्शन बी है राइटिंग पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन दो पर ही आपकी मार्किंग स्कीम यानी आपके मार्क्स जो है बढ़ने वाला है, ठीक है। बाकी आपको ग्रामर का उसका जो टेक्स्ट बुक है उसका हम अलग बताएंगे, ठीक है। तो राइटिंग में आपको यहाँ पर बात करेंगे लेटर्स की, ठीक है, बात करेंगे हम लेटर की। तो देखिए जो लेटर है वो एक तो फॉर्मल लेटर है, ठीक है, दूसरे को आता है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, आपको समझना है इनफॉर्मल लेटर। जो तीसरा लेटर होगा वो होगा ईमेल लेटर, ठीक है। और कभी कभी आपको बिजनेस लेटर भी देखने को मिल सकता है। कौन सा लेटर, बिजनेस लेटर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिए लेटर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आपको जो क्वेश्चंस दिया गया है, जो राइटिंग में जिस टॉपिक पर लेटर है वो टॉपिक आपको समझना होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका दोस्त यानी योर फ्रेंड रश्मि एंड रजत हैज इनवाइटेड यू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी, ठीक है, सेरेमनी ऑफ हिज एंड हर ब्रदर। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, कैसा रिप्लाई है, यानी लेटर कौन सा लिखना है, इनफॉर्मल लिखना है क्योंकि सगे संबंधी है, ठीक है। एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड द सेरेमनी ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस, यानी कुछ कारण से, कुछ अवॉइडेबल रीजंस के कारण से मैं सेरेमनी में अटेंड नहीं कर पाया, तो उसको यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इनवाइट जो है वो आपको एक लेटर लिखना है। कैसा रिप्लाई देना है, इनफॉर्मल रिप्लाई। कैसा रिप्लाई, इनफॉर्मल रिप्लाई देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से फॉर्मेट को समझकर नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, योर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश, ठीक है,
इट्स 25 एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ, राइट ए नोटिस। अब आपको नोटिस लिखना है, नोटिस का फॉर्मेट ये होगा, ठीक है, ये नोटिस का फॉर्मेट होगा। यहाँ पर NOTICE लिखेंगे, यहाँ पर टाइटल डालेंगे और यहाँ से नोटिस की समरी लिखना स्टार्ट कर देंगे। राइट ए नोटिस इनवाइटिंग द आर्टिकल्स फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक रिपोर्ट लिखनी है। यस्टरडे टू रॉबर्स रॉबेड द पंजाब नेशनल बैंक ऑफ योर सिटी, ठीक है। राइट ए रिपोर्ट ऑन इट अबाउट 100 वर्ड्स, यू मे यूज द फॉलोइंग आउटलाइन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं PNB पंजाब नेशनल बैंक, रॉबेट टू रॉबर्स, ठीक है, कितने बजे आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर हेल्पिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। हेल्पिंग पॉइंट के यूज करते हुए एक आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। इन सभी का यदि आपको फॉर्मेट अच्छे से याद है, जैसे ईमेल लेटर है तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे हम इंग्लिश की लगातार क्लासें अटेंड करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश कंपल्सरी पर फोकस करेंगे, जिससे कि आपके इंग्लिश कंपल्सरी में सबसे अच्छे मार्क्स बन सके। क्योंकि आपकी जो परसेंटेज है ना, वो आपके 2 सब्जेक्ट पर, यदि आपने आर्ट्स सब्जेक्ट ली हुई है या फिर साइंस सब्जेक्ट ली हुई है या फिर आपने कोई भी कॉमर्स सब्जेक्ट ली हुई है, तो आपकी अपनी जो सब्जेक्ट है उसमें तो आपको इंटरेस्ट होगा ही। जो आपकी, जैसे मान लो सपोज कि आपने साइंस ली है तो आपकी केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी जो भी है, तो उस पर तो आप फोकस करोगे। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है हिंदी एंड इंग्लिश, उस पर आपको ज्यादा फोकस रखना है। यदि परसेंटेज बनते हैं आपके, यदि आपके इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी में यदि डाउन नंबर आते हैं, कम नंबर आते हैं, तो आपका परसेंटेज लेवल क्या होगा, कम होगा। और इनमें आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं, इनमें आप अच्छा क्रैक कर जाते हैं, टेकल करते हैं अच्छे से क्वेश्चंस को, तो आपके परसेंटेज भी क्या होते हैं, अच्छे बन जाते हैं। ये गारंटी है, ठीक है। इंग्लिश कंपल्सरी की यदि आप प्रत्येक हमारी क्लास अटेंड करेंगे, आज से लगातार 4 मार्च 2024 इंग्लिश के पेपर तक आप हमारी क्लास, हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं। अभी तक आपने हमारी क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो आपको 100% हम विश्वास दिलाते हैं कि एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा पेपर में जो आपसे अछूता होगा, आपसे अज्ञात होगा। यानी हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, सभी क्वेश्चंस के टाइप्स को देखेंगे, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके को देखेंगे कि कैसे आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक देनी है, ये ईमेल लेटर का एक सिंपल सा फॉर्मेट है, और 2 लिखेंगे, CC लिखेंगे, BCC लिखेंगे, ठीक है। तो 2 में आ जाएगा @gmail.com जो भी आपका है, CC में जो भी यहाँ पर यदि है, ठीक है। CC यानी कार्बन कॉपी, BCC यानी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी CCC में वो ईमेल लिखा जाता है एक से ज्यादा ईमेल एक से ज़्यादा ईमेल यूजर्स को सेंड करने के लिए किया जाता है। CC में, BCC में यदि सेंड करते हैं, उनको दिखाना नहीं है कि किस किस को सेंड किया, तो वो BCC में एंटर होती है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिख के आप समरी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ये ईमेल लेटर का एक सिंपल सा फॉर्मेट हो जाएगा। इस तरीके से आप इंग्लिश के अच्छे से अच्छे सभी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो नोटिस है, पैराग्राफ है, एप्लीकेशन है, ठीक है। जो भी ये जो राइटिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से अच्छे आपको यहाँ पर तैयार करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन C है वो होगा टेक्सुअल क्वेश्चंस का, एक स्टैंजा आएगा, बाकी जो क्वेश्चंस है वो आएंगे। तो ये जो सेक्शन है हम नेक्स्ट क्लास में अटेंड करवाएंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।